हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट में मोल की। तो बेटा सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोल होता क्या है। जैसे आप फल वाले की दुकान जाते हैं कि 1 दर्जन केले दे दीजिए, तो वो आपको 1 दर्जन में कितने केले देता है बेटा? 12 पीस देता है। या फिर बंचेस ऑफ की, मतलब एक ग्रुप के बारे में डिस्कशन करते हैं हम कि किसी के भी बंच को हम किससे क्या बोलेंगे, ठीक। और जब बात होती है केमिस्ट्री में बेटा एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस को एक बंच में मेजर करने की कि इस इतने को क्या बोलेंगे, तो उसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं बेटा? मोल। तो सबसे पहले अभी हम जानेंगे कि मोल होता क्या है, मोल का रिलेशन जानेंगे। मोल अवागाद्रो नंबर के साथ क्या रिलेशन रखता है, मोल का वॉल्यूम एट एनटीपी के साथ क्या रिलेशन है, और मोल का W/m के साथ क्या रिलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटा मोल की। तो अगर मैं बोलूं कि मोल होता क्या है, तो समझिएगा मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस as equal to the particle of 12 ग्राम ऑफ C12। तो बेटा हमने क्या डिफाइन लिखा? मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एज इक्वल टू द पार्टिकल ऑफ 12 ग्राम ऑफ C12। अगर बेटा हम यहाँ बात करें पार्टिकल की कि ये पार्टिकल क्या है, तो पार्टिकल हमारे क्या क्या हो सकते हैं? पार्टिकल में हमारे एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। ओके, जैसे हमने 12 ग्राम ऑफ C12 लिया, C12 वाले का 12 ग्राम लिया, इसको हम लोगों ने क्या माना है? एक बेसिक यूनिट मानकर चला है, जिससे हम कंपैरिजन करेंगे मोल का। 12 ग्राम ऑफ C12 सब्सटेंस में जितने भी नंबर ऑफ एटम हैं, वो एटम का अमाउंट ही हमारा क्या कहला रहा है? मोल कहला रहा है। क्या कहला रहा बेटा? मोल। इतना क्लियर है बेटा? ठीक है। अगर बात करें मोल के साथ अदर रिलेशन की, जैसे हमने बात करी अवागाद्रो नंबर के साथ, तो ऐसा पाया गया है ऑन the basis of spectroscopy, it is found to be 1 atom of C12। 1 atom of C12 ग्राम में कितना वेट होगा बेटा? 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि इन 12 ग्राम कितना होगा, क्योंकि हमने डिफाइन में बेटा क्या लिखा था? 12 ग्राम ऑफ C12। तो 12 ग्राम में कितना होगा बेटा? 12 ग्राम में हमारा होगा 12/1.99 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। चूंकि हमने बात यहाँ पर एटम की करी हुई है, इसलिए यहाँ पर नंबर भी हमारे एटम निकल कर आए हैं। अगर हम यहाँ बात पार्टिकल की करते हैं या मॉलिक्यूल की करते हैं, तो यहाँ मॉलिक्यूल होता, आयंस की करते हैं तो यहाँ आयंस लिखते हैं। मतलब क्या निकल कर आया कि अगर हम बात करें 1 मोल पार्टिकल इक्वल्स टू 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स हमारे होंगे। क्लियर है बेटा? अगर इसी को मैं ये लिखता कि 1 मोल आयन इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाते हैं?
16.023 इंटू 10⁻23 आयन्स हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ मॉलिक्यूल लिखता तो बेटा यहाँ भी हमारा क्या हो जाता, मॉलिक्यूल। क्या हो जाता बेटा, मॉलिक्यूल। ओके, तो अवागाद्रो नंबर इनको बोला जाता है 6.023 इंटू 10⁻23। क्यों बोला जाता है, अवागाद्रो की रिस्पेक्ट में बोला जाता है, क्योंकि 1 एटम ऑफ C12 का जितना ग्राम वेट होगा ये बताया था अवागाद्रो ने, इसलिए इनके रिस्पेक्ट में ही इन नंबर्स को क्या बोला गया, अवागाद्रो नंबर, जिनको बेटा हम किससे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं Na से। इट इज डिनोटेड बाय Na। इतना क्लियर है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा रिलेशन ऑफ W/M एंड मोल। ठीक है, समझते हैं बेटा। मोल इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब इसको हम पहले एक एग्जांपल से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे बेटा हमने एग्जांपल लिया कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक मास है 12। कितना है बेटा, 12। एटॉमिक नंबर है 6। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये हमारा एटॉमिक नंबर है, और ये हमारा एटॉमिक मास। ठीक, अब अभी हम लोग ये भी टर्म जानेंगे कि यहां मैंने मॉलिक्यूलर लिखा है बट मैं यहां एटॉमिक बोल रहा हूं, ऐसा क्यों, तो अभी इस पर डिस्कस करते हैं बेटा। तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और हमें मोल की कितनी डिफाइन निकालनी, मोल का अमाउंट निकालना 1 मोल का। तो अगर मैं यहां कर दूं 1 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट हमें पता नहीं, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता नहीं, ये अपॉन में मैंने रखा 12 इधर गया तो ये कितना हो गया, 12 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट। यहां से क्या पता चला, अब समझिएगा। इसको कुछ हम रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ते हैं और समझते हैं बेटा। आपसे मम्मी ने बोला कि बेटा जाइए और 1 मोल वाटर का ले आइए। तो वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर हमारा मॉलिक्यूल है, वाटर हमारा मॉलिक्यूल है। इसके लिए टर्म यूज होगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। क्या टर्म यूज होगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। जबकि कार्बन ये हमारा क्या है, एटम, तो इसका यूज होगा एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। अगर मैं बात करूं H2O की, तो H2O का 1, इसका 16, 1 इंटू 2 2 प्लस 16 आया 18। कितना इसका एटॉमिक मास निकल कर आया, मॉलिक्यूलर मास 18। तो अगर 18 इसका मॉलिक्यूलर मास निकल कर आया है, अब थोड़ा सा सोचिए, मॉलिक्यूलर मास निकला है 18 और अगर इसको भी आप ले लें 18 तो ये कितना हो जाएगा कट होने पर 1। मतलब अगर आपको 1 मोल H2O लाना है, चूंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 18 था इसलिए इसको कितना अमाउंट लाना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा 18 ग्राम। कितना लाना पड़ेगा बेटा, 18 ग्राम। अब मम्मी ने आपसे फिर से बोला कि बेटा जाइए और चीनी ले आइए, सुक्रोज ले आइए, शुगर ले आइए जाकर। तो शुगर का बेटा फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, C12H22O11। ओके, जब इसका मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला तो इसका मॉलिक्यूलर मास आया 342। चूंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 342 है इसलिए इसको बाई वेट आपको कितना लेना पड़ेगा, 342। अगर आप फिर से देखिए, ये हमारा था 342, अगर बाई वेट आप इसका ले आते 342 तो वो कितना बन जाता, 1 मोल। तो हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि W/M से हम लोग मोल कैसे निकालते हैं। किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का जितना मॉलिक्यूलर मास या कितना भी एटॉमिक मास होगा, हमें उतने ही अमाउंट में उसको बाई वेट ले लेना है। कैसे ले लेना है बेटा, बाई वेट। तो हमारा वही क्या बन जाएगा, 1 मोल। ओके बेटा, ठीक। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। रिलेशन विद मोल एंड वॉल्यूम एट एनटीपी।
एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमें पता है बेटा कि हम किसी भी गैस को कितनी भी जगह पर रखें तो गैस क्या हो जाती हैं, एक्सपेंड हो जाती हैं। एक्सपेंड होने का रीज़न क्या होता है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होता है, जिस वजह से वो एक्सपेंड कर जाती हैं। अब अगर मॉलिक्यूल 1 मोल और वॉल्यूम में क्या रिलेशन बनेगा बेटा, हम किसी भी गैस का 1 मोल अमाउंट ले लें, कितना ले लें बेटा, 1 मोल अमाउंट ले लें, तो वो कितना वॉल्यूम कवर करेंगी, वो एट एनटीपी पर कवर करेंगी 22.4 लीटर। कितना कवर करेंगी, 22.4 लीटर। और यहां पर हमने क्या लिया है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस। गैस कौन सी है इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मैंने बोला O2, अभी हम पीछे समझ कर आए कि O2 हमारा मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना निकल कर आएगा, 16 इंटू 2, 32 इसका क्या निकल कर आया, मॉलिक्यूलर मास। चूंकि मॉलिक्यूलर मास इसका 32 है, इसलिए हमें इसको कितना लेना पड़ेगा, 32 ग्राम। अगर बेटा हम 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लें, O2 हमने कितना लिया है, 32 ग्राम, तो ये 32 ग्राम का अमाउंट किसके बराबर होगा, 1 मोल के। और यही ऑक्सीजन का इतना अमाउंट कितना वॉल्यूम कवर करेगा, 22.4 लीटर। सेम बेटा अगर हम देखें कि अगर हमने N2 ले लिया है, नाइट्रोजन का कितना होगा बेटा, इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे तो 14 इंटू 2 आएगा 28। मीन्स दैट अगर आप 28 ग्राम N2 का अमाउंट ले लेते हैं तो वो कितना वॉल्यूम कवर करेगा, 22.4 लीटर। ओके बेटा, गॉट इट, ठीक है। देखते हैं बेटा आगे। अब हमारे दो छोटे से न्यूमेरिकल हैं और हम इन पर डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द, बेटा यहां नंबर ऑफ ना होकर होगा अमाउंट ऑफ, क्या होगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ एनटीपी फॉर 3 मोल O2। ठीक है भाई, हमसे क्या बोला गया है, 3 मोल O2। ओके, हम जानते हैं 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन, सॉरी बेटा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये हमें दिया गया है 1 मोल बेटा। O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन 2 है, 16 इंटू 2 हो गया 32। हमने यहाँ ये हमारा रखा हुआ है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास की जगह हमने रख दिया 32 और 32 1 में मल्टीप्लाई हुआ, तो 32 चूंकि हमें कितने मोल के लिए निकालना है, 3 मोल के लिए, 1 मोल के लिए हमें चाहिए 32 ग्राम O2, तो 3 मोल के लिए कितना चाहिए, 3 इंटू 32 कितना हो गया, 96 ग्राम ऑक्सीजन। 96 ग्राम ऑक्सीजन हमारा कितने मोल के इक्वल हो जाएगा, 3 मोल के। और इसी क्वेश्चन में बेटा बोला गया है वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम के लिए अगर हम बात देखें, हम जानते हैं 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर, इतना वॉल्यूम कवर करेगा। तो 3 मोल, हमने लास्ट क्या पढ़ा था, 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो यहाँ पर वो गैस क्या बताई गई है, ऑक्सीजन। तो 3 मोल में कितना हो जाएगा बेटा, 22.4 इंटू 3 लीटर, 4 3 जा 12 2 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6, 67.2 लीटर। 3 मोल ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम कवर करेगा बेटा, 67.2 लीटर कवर करेगा। तो एक आपका आंसर आया बेटा ये, एक आपका आंसर आया ये। ओके, ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं।
और क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 CO2। हमें बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स बताना है। बहुत सिंपली, अगर हम 1 मोल ऑफ CO2 ले लें तो इसमें हमारे, चूंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा CO2, तो इसके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। 1 मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे। और हमें क्या बताना है, हमें बताना 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 में कितने होंगे। तो मैंने मान लिया x मोल ऑफ CO2 कंटेन्स 3.01 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 2। दोनों का बेटा क्या कर दिया, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। जब डिवाइड किया तो क्या बचा बेटा, 1/x। डिवाइड करने पर 10 टू द पावर 23 से 10 टू द पावर 23 खत्म। यहाँ से इसको डिवाइड करने पर ये बचा 2 टाइम्स गया, तो ये बचा 2/1। अगर x की वैल्यू निकालेंगे ऑन रेसिप्रोकल, x इक्वल्स टू 1/2, 1/2। तो हमारा कितना आंसर आया बेटा, कि अगर हम CO2 का 1/2 मोल ले लें तो उसमें कितने हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके बेटा, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। टर्म है मोल रेशियो, ठीक है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्टीकियोमेट्री। क्या बोलते हैं बेटा, स्टीकियोमेट्री कॉन्सेप्ट। मोल रेशियो के लिए हमने कंसीडर करी, लेट कंसीडर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने क्या, A प्लस B गिव्स C प्लस D। A के A मोल्स हैं, B के B मोल्स हैं, C के C मोल्स हैं, D के D मोल्स हैं। अकॉर्डिंग टू मोल रेशियो कॉन्सेप्ट, A मोल्स ऑफ A अमाउंट में इक्वल होगा B मोल्स ऑफ B के। A मोल्स ऑफ A इक्वल होगा B मोल्स ऑफ B के, और ये इक्वल होगा C मोल्स ऑफ C के, जो कि इक्वल होगा बेटा D मोल्स ऑफ D के। यहाँ पर ये जो सिंबल यूज हुआ है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं स्टीकियोमेट्रिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, स्टीकियोमेट्रिकल इक्विवेलेंट। गॉट इट बेटा, ठीक। और यही हमारा जो रेशियो का कॉन्सेप्ट है, यही हमारा क्या कहलाता है, स्टीकियोमेट्री। अब हम लोग समझने जा रहे हैं स्टीकियोमेट्री को। तो स्टीकियोमेट्री में हमने एक रिएक्शन कंसीडर करी हुई है जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो A के A मोल्स इक्वल होंगे B के B मोल्स के, और यही इक्वल होगा C के C मोल्स के D के D मोल्स से। स्टीकियोमेट्री से न्यूमेरिकल हमारे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कौन कौन से टर्म के पूछे जाएंगे, तो बेटा 3 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। एक न्यूमेरिकल बनेगा मास मास रिलेशन में, या फिर बनेगा मास वॉल्यूम रिलेशन में, और लास्ट बनेगा
वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन में, और बेहद ही आसान न्यूमेरिकल होते हैं। बस हमें क्या समझना है, जो अभी हम पीछे पढ़कर आए कि 1 मोल इक्वल्स टू अवागाद्रो नंबर का रिलेशन ध्यान रखना है। 1 मोल कितना, अगर कोई भी गैस होगी तो वो कितना वॉल्यूम कवर करेगी, और W/m का रिलेशन ध्यान रखना है। इसी को हम अप्लाई करने जा रहे हैं आगे न्यूमेरिकल पर। देखिएगा, लिखा हुआ है इफ 6 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन। बेटा यहाँ कॉन्सेप्ट लगने वाला है लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रीजेंट का। तो पहले आप सुन लीजिए लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है। कोई भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो कोई भी प्रोडक्ट हमारे जिस रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, जिस रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, जिसकी अमाउंट पर डिपेंड करेगा, वो हमारा कहलाएगा लिमिटिंग रीजेंट, और जिस पर डिपेंड नहीं करेगा वो कहलाएगा एक्सेस रीजेंट। ओके, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी सारी ऑक्सीजन है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो उतना ही O2 ले रहे हैं जितना हम CO2 कन्वर्ट कर रहे हैं। जितना O2 हमने लिया और CO2 कन्वर्ट किया, तो अगर हम बात करें CO2 की कि हमने कितना दिन भर में CO2 एक्सेल आउट किया है, तो उतना किया है जितना O2 लिया। लेकिन अगर हम बात करें O2 की, तो क्या O2 तो हमारा बहुत सारा था, उसकी कंसंट्रेशन पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जबकि CO2 जो हम यहाँ से एक्सेल आउट कर रहे हैं वो हमारा कैसा होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा कि हाँ 1 डे में एक जो ह्यूमन बॉडी होगी वो नॉर्मली इतना एक्सेल आउट कर सकती है। लेकिन O2 कंटेन करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा है, हम जितना चाहें उतना कर सकते हैं। सेम इस न्यूमेरिकल को समझते हैं और बेहद ही आसान तरीके से। बेटा लिखा हुआ है H2 रिएक्ट किया N2 के साथ, तो इसने बनाया अमोनिया। हमने मोल रेशियो में पहले ही जाना कि लेट अस कंसीडर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो पहले इसे भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो हमने 2 लगा दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया 3 2 6, तो हमने यहाँ 3 लगा दिया। अब देखिएगा रेशियो, अगर हम बात करें मोल की, तो हमें पता चला कि हाइड्रोजन के हमें कितने मोल लेने पड़ेंगे, 3। तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए हमें नाइट्रोजन के कितने मोल लेने पड़ेंगे, 1। अगर हम 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ले लें तो हमारा 2 मोल ऑफ NH3 बनेगा। ओके बेटा, H2 भी हमारा गैस है, N2 भी हमारा गैस है, NH3 भी हमारा गैस है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड, कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड, और हमने H2 कितनी ली है, 6 मोल। अब समझिएगा यहाँ रिलेशन किससे किससे क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्वेश्चन में रिलेशन हमारा H2 N2 से भी बन सकता है, या फिर H2 के साथ रिलेशन NH3 का भी बन सकता है। मतलब जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो कोरिलेट करके बनेंगे। कैसे बनेंगे बेटा, कोरिलेट। और यहाँ पर हमको क्या बोला गया, 6 मोल ऑफ H2, क्या बोला गया है, 6 मोल ऑफ H2, और हमें बताना क्या है, मास ऑफ NH3। सिंपल सा रिलेशन हमको मिल गया। यहाँ से यहाँ क्या मिला कि अगर हम 3 मोल ऑफ H2 लेंगे तो हमें 2 मोल ऑफ NH3 बनेगा। अब N2 का 1 मोल है, चूंकि हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, एक्सेस ऑफ N2। अगर हम 3 मोल ये ले लेंगे तो 1 मोल अपने आप ये टेक करके इतना रिएक्शन कंप्लीट करके ये बना देगा। N2 हमारे पास बहुत सारा है। ओके, तो 3 मोल अगर हम H2 लेते हैं 2NH3 बना। हमने इसको कितना लिया है, 6 मोल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम इसको लेंगे 6 मोल ऑफ H2 तो ये यहाँ क्या बनेगा, 2 का डबल 4 मोल ऑफ NH3, कितना बन गया, 4 मोल ऑफ। बस हमारा क्वेश्चन खत्म। अभी हमने क्या जाना था बेटा, 1 मोल NH3 की अगर हम बात करें तो ये इक्वल होगा W/m के। NH3 का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 14 + 1 × 3 3, टोटल आया 17। कितना आया, 17। तो इसका मॉलिक्यूलर मास 17 है, इसलिए हमें इसको बाई वेट कितना लेना पड़ेगा, 17 ग्राम। कितना लेना पड़ेगा बेटा, 1 मोल कितना वेट
कंटेन कर रहा है 17 ग्राम, हमें अमाउंट निकालना है 4 मोल का, तो 4 मोल में कितना हो जाएगा, 4 मोल NH3 इक्वल्स टू 4 इंटू 17, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 2 6। ओके बेटा, तो अगर हम 68 ग्राम मीन्स क्या समझ में आया, हम 6 मोल ऑफ H2 लेंगे तो 4 मोल ऑफ NH3 बनेगा, जो कितना वॉल्यूम या सॉरी कितना मास कंटेन करेगा, 68 ग्राम। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? ओके, चलिए देखते हैं सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन। हमसे बोला गया है हाउ मैनी KClO3 पोटेशियम क्लोरेट will be required to obtain 2.4 liter O2 at NTP, molar mass of KClO3 245 ग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन है, एज सेम KClO3 रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, ठीक है भाई। इस KClO3 को हमने क्या किया, हीट, टूट गया बेटा, ये किस में टूटा, KCl और O2 में। हमें बैलेंस करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो ये हमने कर दिया इसको 3/2। तो यहाँ से पता क्या चला, ये देखिएगा एक बार कि अगर 3/2 इंटू 2 हो जाएगा तो ये 3 मोल बचेगा, चूंकि यहाँ ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन यहाँ भी हमारे क्या हो गए 3। ओके, अब हम देखते हैं मोल में। अगर आप चाहें कि ये यहाँ पर 2 ना आए तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा इसी 2 का मल्टीप्लाई पूरे में करवा दिया तो बचा क्या हमारे पास, 2 मोल ऑफ KClO3 हीट करने पर बना है 2 KCl और 3 O2। अगर आपको लग रहा हो कि फ्रैक्शन से हमें करने में प्रॉब्लम होगी तो अपॉन का 2 खत्म करने के लिए हमने पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ आ गया 2, ये आ गया 2 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया। ठीक, पहला हमारा, पहला हम क्या करेंगे, मोल के रेशियो देखेंगे। तो मोल का रेशियो क्या, KClO3 हमें लेना पड़ा है 2 मोल, तो KCl कितना बना है 2 मोल, ऑक्सीजन कितना बना है 3 मोल। कितना आया, क्लियर है ना बेटा, KClO3। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया बेटा, हाउ मैनी KClO3 विल बी रिक्वायर्ड, कितना KClO3 लेना पड़ेगा 2.4 लीटर O2 बनाने के लिए। तो सिंपली समझते हैं, हमें गिवन क्या है, अगर हम इसी को इसमें देखना चाहें, इसके वेट का रेशियो देखने के लिए, तो अगर हम 1 मोल KClO3 लेते तो वो कितने ग्राम लेना पड़ता, KClO3 245 ग्राम। चूँकि हमें लेना कितना है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 490 ग्राम। कितना हुआ 490 ग्राम। हमें रिलेशन किस में बनाना है, हमें रिलेशन बनाना है KClO3 में और O2 में। अब O2 हमारी गैस है, हम पढ़ कर आए, 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो 1 मोल गैस कंटेन करेगी 22.4 लीटर। यहाँ पर O2 का कितना अमाउंट निकला है 3 मोल, तो 3 मोल हमारी कंटेन करेगी 67.2 लीटर। इतना आया बेटा। तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये जो 3 मोल था ये कंटेन कर रहा था 67.2 लीटर। अब हमारा रिलेशन फिर से क्यों, चूंकि हमें रिलेशन KClO3 और O2 में बनाना था, तो हमने रिलेशन किस में बनाया है, KClO3 और O2 में बना लिया। ये हमारा KClO3 और इसका रिलेशन हमने किसके साथ बनाया है, O2 के साथ। तो क्या रिलेशन निकला कि अगर हम 490 ग्राम KClO3 ले लें, 490 ग्राम KClO3 ले लें और इसको हीट करें तो हमारा 67.2 लीटर O2 मिल जाएगा। आ गया, यूनिटी मेथड लगाते हैं। इतने ग्राम से इतना हमें कितना चाहिए 1 लीटर। 1 लीटर में कितना मिलेगा बेटा 490 अपॉन 67.2। 1 लीटर में इतना हो गया, हमें चाहिए 2.4 लीटर, तो 2.4 लीटर में कितना चाहिए, इधर आकर के इसका मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बचा 490 अपॉन 67.2, 2.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट, इसको सॉल्व करते हैं। 490 अपॉन 672 इंटू 24,
डिवाइड कर दिया हमने 6 से, 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 4 से फिर ये सब डिवाइड हो रहा है, फिर डिवाइड कर दिया, 4 2 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा 32, 28 टाइम्स गया। 490 को हमने 28 से डिवाइड किया, ये बचा हमारा बेटा। ओके, तो बस इसका हमने डिवाइड किया तो ये हमारा किस में आ गया, हमारा आया 490 अपॉन 28 ग्राम। तो स्टिक्योमेट्रिक हमने क्वेश्चन देखें कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हम मोल रेशियो बनाते हैं, और जब मोल रेशियो बन गया तो उसी से हमारा बेटा क्या बन जाता है, उसी से चाहे हम वॉल्यूम के रेशियो में कन्वर्ट कर लें, चाहे वेट के रेशियो में कन्वर्ट कर लें, और इससे ही हमारा न्यूमेरिकल हो जाता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने जाना मोल क्या होते हैं, मोल के रिलेशन जाने अवागाद्रो के साथ, अवागाद्रो के बाद वॉल्यूम के साथ, उसके बाद W/m, उसके बाद बेटा हमने थोड़ा सा पार्ट पढ़ा मोल रेशियो का, क्योंकि मोल रेशियो अभी हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और जाना चाहिए था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।